जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:35 हो गई है और मार्केट अभी 5 मिनट पहले बंद हुआ। सबसे पहले हम निफ्टी देख लेते हैं। 706.85 बंद हुआ है। 706। क्योंकि आज 10 EMA नहीं छुआ है। अगर आज 10 EMA छू के तेज हो जाता तो हम सोचते 10 EMA तक की करेक्शन करेगा। अब यह करेक्शन गहराएगा। नाउ दिस करेक्शन में बी 4 consecutive days मोर। आज एक दिन हुआ है, अगले 4 दिन भी निफ्टी गिरेगा। अब ये सेल ऑन राइज का कैंडिडेट हो गया है, ये याद रखिएगा। अब आप लोग कुछ पूछोगे, सर बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिरा? बैंक निफ्टी भी गिरेगा। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिश है। तो वो मैंने क्या बोला, 1500 बढ़ सकता है, 500 पॉइंट और बढ़ सकता है। लेकिन ये कुछ लोगों को बिना ब्लॉक हुए मज़ा नहीं आता यार। इनको लगता है कि कोई रेलवे स्टेशन का नंबर है, दबा दो, है ना। अब ये ब्लॉक हो जाते हैं, उसके बाद भीख मांगते हैं, सर मेरा व्हाट्सअप खोल दीजिए, मेरा ये खोल दीजिए। क्यों फ़ोन करते भाई? क्या तुम्हारे मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे फ़ोन करके पूछोगे? ब्लॉक हो गया वो, जो भी था। इनको पता ही नहीं यार किस आदमी को फ़ोन लगाना है। तो एनीवे, ये देखिए, अगर आज ये इसको छू के, याद रखिएगा, इस ईएमए को छू के अगर फिर तेज होता तो हो जाता मामला यही करेक्शन का ख़त्म। लेकिन अब ये करेक्शन अगले 4 दिन और आएगा और ये मुझे अब बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है ये गैप फिलअप होगा। कौन सा गैप? तारीख भी बता देता हूँ। 17,126 का हाई था 29 मार्च को, और आपने 31 मार्च को क्या देखा? 29 मार्च को 17,126 का हाई था और 31 मार्च को 204 का ही लो था। तो ये कितने का डिफरेंस हो गया? ये लगभग 70 पॉइंट का गैप रह गया इन दोनों कैंडल में। 70 पॉइंट का गैप रह गया, क्योंकि इसका लो 204 है और इसका 126 का हाई है। 126 हाई एंड 204 लो। तो ये गैप निफ्टी यहाँ से अगले 4 दिन के अंदर यहाँ पहुँच के फिलअप करने वाला है। 90% चांसेस है, 10% कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट ना मैं चलाता हूँ, ना मेरे पिताजी चलाते हैं, ना मेरे दादाजी चलाते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ अपना व्यू डालता हूँ, लेकिन बिंदास डालता हूँ। ठीक है। अब आज बियरिश एनगल्फिंग भी बन गया और 2 कैंडल को पूरी तरह से ग्रास्प कर लिया। इन 2 छुटकों को आज ग्रास्प कर लिया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बियरिश एनगल्फिंग एट द टॉप इज द मोस्ट डेंजरस बियरिश रिवर्सल। मोस्ट डेंजरस बियरिश रिवर्सल कब होता है? जब बियरिश एनगल्फिंग टॉप पे बने। तो अभी की रैली का टॉप कौन सा था? अभी की रैली का टॉप कौन सा था? ये कैंडल जो थर्सडे तक की थी। आज ये दोनों कैंडल थर्सडे और वेनेसडे की एक साथ मार्केट ने एनगल्फ कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, तो आप लोग को इजी लगेगा देखने में। देखिए, ये कैंडल की जो बॉडी है, इस कैंडल की बॉडी जो है वो इन दोनों कैंडल को ग्रास्प कर ली, अंदर में एनगल्फ कर लिया। तो इस रेड कैंडल ने पूरा ढक दिया, यानी कि मंदी के बादल आज स्टार्ट हुए, अभी स्टार्ट हुए, खत्म। अब आप लोग बोलोगे सर बैंक निफ्टी तो ऊपर गया। अरे बैंक निफ्टी थोड़ा नोटंकी करके गिरेगा। मैंने आप लोग को उस वीडियो में क्या बोला? 38,500 आएगा, भले ही 42 की 44,000 भी चला जाए तो भी आएगा, ये बोला ना। पेशेंस रखो, टाइम दो अपने आप को, ऐसा बनेगा। ठीक है। इम्पेशेंट आदमी कॉल में भी हारेगा, पुट में भी हारेगा, ये लिख लो मेरी बात। अगर ट्रेडिंग के कुछ प्रिंसिपल जो आपको चाहिए, सबसे पहले आपको नॉलेज ऑफ टेक्निकल। ट्रेडिंग के लिए क्या क्या चाहिए आपको? क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए आपको? सबसे पहले नॉलेज ऑफ टेक्निकल्स होना चाहिए। नंबर 2,
नफरत फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। ये जो आपको कई लोग चूतिया बनाते हैं कि आज ये कंजक्शन है, ये सूर्य राहु का कंजक्शन है, आज शनि राहु का कंजक्शन है, आज सूर्य बुध मिल गए हैं, बुधादित्य योग बन गया है, गुरु चांडाल योग बन गया, गुरु और राहु मिल गया। ये सब सब सीप और चूतिया बनाने का स्कीम। ठीक है, तो नफरत फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। पहला पॉइंट क्या है, अगर आपको रियल अच्छा ट्रेडर बनना है लाइफ में, नॉलेज ऑफ टेक्निकल्स, नफरत फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी। मैं दुनिया के हर एक एस्ट्रोलॉजर को ओपन चैलेंज करता हूँ, हर एक एस्ट्रोलॉजर को, कि पूरे 365 दिन में 200 दिन ट्रेडिंग होती है, 200 दिन ट्रेडिंग कर, तेरी पूरी एस्ट्रोलॉजी लगा और सिर्फ 2,000 रुपया प्लस दिखा अपना अकाउंट में। लेकिन रोज़ ट्रेडिंग होनी चाहिए उसमें, रोज़ 10 के 5 ट्रेड कर, 3 ट्रेड रोज कर, 3 ट्रेड एवरेज में, और तू साल के एंड में 2,000 प्लस होना। मैं छोड़ दूंगा, सब काम छोड़ दूंगा, तेरे यहाँ नौकरी भी कर दूंगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली रोज रीजन लिखना, मैंने आज इसलिए ये बाय किया, तू टेक्निकल रीजन मत डालना उसमें। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट पेशेंस। अगर आपने चार्ट स्टडी कर लिया है और आपको लगता है गिरावट आएगी, जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हो, पेशेंटली अपने आप को टाइम दो। अगर आप ऑप्शन में खेलते हो तो अगर आपको लगता है 1 हफ्ते में ये टारगेट आएगा, तो अपने आप को 2 हफ्ते तो मिनिमम दो, कोशिश करो 3 हफ्ते ले लो, एक एडवांस हफ्ता भी रखो, लेकिन वो आएगा अगर आपकी स्टडी में दम है। ठीक है, चौथा, एग्जिट फ्रॉम लॉस वेरी अर्ली एंड वेट इन प्रॉफिट्स। ये 4 क्वालिटी अगर आप में आ गई, तो मैं अपने इस धंधे की कसम बोलता हूँ, आप पिछले 20 साल से हार रहे होंगे, 15 साल से हार रहे होंगे, 5 साल से हार रहे होंगे, आपने 1 करोड़ खोया होगा, आपने 50 लाख खोया होगा, आपने 40 लाख खोया होगा, आपने 1 लाख खोया होगा, आपने 2 लाख, अपनी औकात के हिसाब से मैं बोलूँ, कोई 2 करोड़ भी खो के बैठा है। आप ये चारों क्वालिटी अपने आप में लाओ। पहला, थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में जान लो, किसी की क्लास ले लो, मेरी ज़रूरी में नहीं है, मैं तो थोड़ा कम जानता हूँ, बाकी लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। आपको बोलते काटा पीटी कर लो। अब 1-2 सीप और चूतिया आ गए इस दुनिया में जो कुछ भी बना देते, है ना, तो इन चूतियों का तो कोई भला हो नहीं सकता। ये तो अपनी रोटी सेकने आया, लेकिन मैं यहाँ अपनी रोटी सेकने के लिए नहीं आया। अपनी रोटी तो मुझे भी सेकनी है, लेकिन आपका कुछ भला करके सेकनी है। ठीक है, तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। नफरत फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, मतलब जिस दिन आप ये क्वालिटी ला लोगे कि इस चक्कर में नहीं जाओगे कि ये राहु का योग आ रहा है, ये फलाना कंजक्शन आ रहा है, फलाना ये आ रहा है। ज़्यादातर लोगों से एस्ट्रोलॉजी भी मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन मुझे पता है कि इसके बाप की भी ताकत नहीं है कि मार्केट को प्रेडिक्ट कर दे। ठीक है, तीसरा, पेशेंस, एग्जिट फ्रॉम लॉस वेरी अर्ली एंड वेट इन प्रॉफिट्स। चौथा वाला क्वालिटी किसी में भी नहीं है, किसी ट्रेडर में भी है। वो लॉस में तो भर भर के बैठा रहेगा, आ रही अब आएगी रेट, अब इसको एवरेज मारता हूँ। प्रॉफिट में तो वो तुरंत निकलेगा, 30 का माल जैसे 42 हुआ, निकल रहे भाई, मज़ा आ गया, आज तो 12 रुपया कमा लिया 30 रुपये में। अरे 30 रुपये वाला 300 हो रहा है साले, और तेरे जब लॉस होता है तो 300 का कॉल लिया हुआ 30 रुपये में बेचते हो तुम। तो ये 4 क्वालिटी अपने में ला लो। सबसे सेकंड क्वालिटी जरूर लाना अगर सक्सेस होना है, याद रखना। अगर जिस दिन आप इससे नफरत करना नहीं सीखोगे स्टॉक मार्केट के लिए, बाकी मैं एस्ट्रोलॉजी की साइंस ही मानता हूँ, मैं उसको कोई, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट बैड, ठीक है, बहुत जगह काम आती है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये जो आप लोग को नया हथियार बना के दिए हैं, ये सब गेम है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत दम है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दम नहीं है। अगर आपकी महादशा, अंतरदशा सब चेक करिए, आपका टाइम प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन आप अब मुझे एक भी एस्ट्रोलॉजर बता दो जो आपको बता दो कि एग्जैक्टली ये डॉक्टर ही बनेगा या एग्जैक्टली ये इंजीनियर, कोई का ताकत नहीं है। ठीक है, आप ये बोल सकते हो ये आदमी सक्सेसफुल बनेगा, ये आदमी स्पोर्ट्स की लाइन में जा सकता है, ये क्रिकेटर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा,
दैट यू कांट टेल। अगर किसी की थर्ड हाउस और 11th हाउस में मंगल और शनि जैसे रहे ग्रह, तो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करता है। तो ये कई चीज़ें होती है, तो वो आपको बताया जा सकता है। लेकिन ये जो आपको बोलते हैं कि मार्केट इस दिन से इस दिन गिर जाएगा और इस दिन से, ये आपको बस समझ लीजिए। तो अब आपको पता है 21 तारीख या 22 तारीख को शायद गुरु चांडाल योग बनने वाला है, तो इसके बारे में भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे आपके लिए। गुरु चांडाल एक्चुअली क्या होता है? गुरु एक देवताओं वाला ग्रह है और राहु एक चांडाल यानी कि पापी ग्रह है। तो गुरु चांडाल के बारे में भी बहुत सारे भ्रम फैलाए गए। गुरु चांडाल योग जिसकी कुंडली में, वो आईटी फील्ड में बहुत अच्छा करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बहुत चीज़ें, मैं एस्ट्रोलॉजी से नफरत नहीं करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी जो ये लोग नहीं बना के लाए हैं, नया हथियार बना के लाए, फाइनेंशियल, है ना ये, ठीक है। आज आपको मैं बता देता हूँ पेशेंस। ये पेशेंस क्या होता है? यहाँ से यहाँ बढ़ा, हमने यहाँ सेल को ले लिया, 3 दिन और बढ़ा, तुम्हारी फट के हाथ में आ गई। अरे भाई विश्वास रखो कि अगर तुम्हारे टेक्निकल इंडिकेटर सारे ओवरबॉट में जा रहे तो इसके बाप को गिरना है लेटर और सूनर। तो अपने पुट्स को दिस वीक से दिस वीक में शिफ्ट करो, या तो और लेटर वीक में शिफ्ट करो और पैसा बनाओ। एक ही दिन में आज 250 पॉइंट गिरा है कि नहीं? लो कितना बनाया देखा ना आप लोगों ने, हाँ। अब आप देखो थर्सडे का हाई कितना था, देखिए बहुत मजे, 842 थर्सडे का हाई था और आज का लो कितना? 574, लगभग 270 पॉइंट। तो गिरावट बहुत फास्ट आ जाती है, याद रखिएगा। तो अब इसने जो एनगल्फ कर लिया, इसने सिग्नल दे दिया कि अब निफ्टी सेल ऑन राइज हो गया, जब तक कि आज के हाई के ऊपर क्लोज नहीं करेंगे। अब आज का हाई कितना है वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर देता है 863, तो ही ये तेज हो सकता है, इसके अलावा इसको कोई रास्ता नहीं। इसको 2 से 3 दिन तो अच्छी गिरावट देना ही पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला आपको कि बियरिश एनगल्फिंग एट द टॉप इज रियली वेरी डेंजरस। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं बहुत रिसर्च करता हूँ लाइफ में। स्टॉक मार्केट मेरा एक ये नहीं है जस्ट कि प्रोफेशन, इट इज़ माई पैशन ऑल्सो। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, अभी तक सुबह से हमने बात भी नहीं की आपस में। अब मैं थोड़ी सी फ्री होकर उससे बात करूँगा। देखिए आपको मैं बियरिश एनगल्फिंग का कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि वो बियरिश एनगल्फिंग क्यों खतरनाक होता है टॉप पे जब बनता है। एक एग्जांपल ये है, ठीक है, और दिखाता हूँ। ये देखिए सबसे डेंजरस एग्जांपल, ये टॉप, ये ऐसी रैली चल रही थी, टॉप पे बियरिश एनगल्फिंग बना, किसी एक कैंडल ने पिछली 3 कैंडल या 4 कैंडल को खा गया। उसके बाद क्या हुआ आप देखो, ठीक है। ये मोस्ट डेंजरस साइन होता है, अगर इसका हाई नहीं कटता है अगले दिन तो समझ जाइएगा कि इसमें, ये एक आपने देखा, ये तो आपने देखा ही, अब इसको भी देख लो, टॉप पे बना, बड़ी फॉल, ठीक है। और दिखाता हूँ, बियरिश एनगल्फिंग एट द टॉप, ये रहा, इधर भी, इधर से भी गिरा। जब भी टॉप पे बियरिश एनगल्फिंग बनेगा बहुत खतरनाक साबित होता है अगर अगले दिन वो हाई नहीं टूटे। बड़ी बड़ी रैलियों का अंत किया इसने। ये देखिए, देखिए आपको दिखाता हूँ,
ये रैली यहाँ से चली, ये टॉप है, ये टॉप का खात्मा हुआ, करेक्शन देना पड़ा इसको। उसके बाद ये टॉप कटने में कितनी फट गई, देखिए ये टॉप कट नहीं रहा, देखिए आगे जाते जाएंगे। ये टॉप देखते जाइएगा, कब तक नहीं कटा, देखिएगा ये वाला टॉप, ये वाला टॉप, हाँ कितने दिन तक नहीं कटा आप देखो। यहाँ से फिर वो मार्च की फॉल आई थी, तो मार्च की फॉल का सिग्नल इस बियरिश एंगल्फिंग ने दिया था। जो मार्च में कोरोना में फॉल आई थी, मैं यहाँ पे इसको क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। जो मार्च में बड़ी फॉल आई थी वो इस कैंडल में हमने ऑल टाइम हाई बनाया था 12,430 का। इस कैंडल के बाद कभी भी ये टॉप आने में कितना टाइम लगा आप देखते जाइए। तो इस बियरिश एंगल्फिंग का टॉप जब तक नहीं कटा तब तक ये मार्केट कितना टाइम बिताया। ये ऑल टाइम हाई की कैंडल है। बिफोर मार्च जो ऑल टाइम हाई बना था 21 जनवरी 2020 में 12,430, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसने सिग्नल दिया था वो फॉल, और ये टॉप पे था, आप देख सकते हो एकदम टॉप पे, एक रैली के टॉप पे था ये। इस टॉप के बाद कभी भी तो ये बियरिश एंगल्फिंग बना के सिग्नल दिया, और इसके टॉप को आप स्टॉप लॉस लिख लो। तो उसके बाद तेजी करो, अगर इसका टॉप कट के मार्केट ऊपर निकल जाता है तो तेजी करो बिंदास। तो इसका टॉप कब कटा हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद तेजी करनी चाहिए थी हमको। ये टॉप यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ मैं एक लाइन खींच देता हूँ, जिसको मैं कलर रेड कर देता हूँ और थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ। तो ये टॉप जो बना था 12,400, इसमें बियरिश एंगल्फिंग बना था। ये टॉप कटने में कितना टाइम लगा देखते जाइएगा। मार्च में 7,511 आया। ये टॉप जिस दिन कटा उसके बाद मार्केट देखो क्या हुआ। ये टॉप यहाँ जाके कटा। ये कौन सी तारीख थी ये भी देख लेते हैं हम। 21 जनवरी 2020 का जो टॉप था, 21 जनवरी, वो कटने में 9/11/2020 आ गए, और उसके बाद इसकी तरफ कभी ताका भी नहीं मार्केट ने। कितनी बड़ी तेजी हुई। ये टॉप कटने के बाद जो तेजी हुई आप देखते जाइए, क्या तेजी हुई देखते जाइए। तेजी मतलब, और इस तेजी का भी अंत जो 18,604 का टॉप बना उसमें भी बियरिश एंगल्फिंग बना। जो हमारा 18,604 का फिर ऑल टाइम हाई बना वो भी बियरिश एंगल्फिंग से एंड हुआ, और इसको भी आने में काफ़ी टाइम लगा वापस। इसको आने में आप देखो ये आ नहीं पा रहा था 18,604। इसको आने में भी 18,604 हमने जो बनाया था वो 19/10/2021 को बनाया। फिर वापस से ये टॉप कब कटा, जो बियरिश एंगल्फिंग का टॉप है, ये यहाँ जाके कटा, यहाँ। ये तारीख थी 1/12/2, ये 14 महीने बाद टॉप कटा उस बियरिश एंगल्फिंग का। तो आपको मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो आप कभी सुनते ही नहीं हो किसी वीडियो में, ठीक है। तो आज का भी बियरिश एंगल्फिंग बना है, ऑल्दो इसमें एक ही चीज़ खराब हुई है। वो क्या हुई है बताइए, कि इसमें वीक बन गई साथ में, ठीक है। तो वीक बनना बहुत अच्छी बात नहीं होती, लेकिन अगर कल लो टूट गया तो समझ जाना इस टॉप पे वापस आने के लिए हमको कम से कम भी 4 से 6 महीना लगने चाहिए। अगर कल मार्केट वापस से ऊपर नहीं गया तो एज पर माई थ्योरी कम से कम 2 महीना तो लगेगा इस टॉप को वापस क्रॉस करने में। बस इससे आप अंदाज़ा लगा लेना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर कल ही काट देता है तो फिर ये तेज़ी बहुत ज़बरदस्त वाली है, फिर ये 18,800 भी तोड़ेगी, ठीक है। तो ये था टेक्निकल समझाने का तरीका। फिर भी कोई क्लास नहीं करता यार। 13 मई को क्लास है, क्लास के नाम पे कोई वीडियो तक नहीं दिखता उसको, ठीक है। क्यों सीखना है अपने को, तो बाई और सेल करना। ये वीडियो, सारे वीडियो व्यू होते हैं लेकिन ये नहीं होता भाई। जब क्लास का वीडियो है तो अभी तक ये
2800 व्यू हुए, इसको हो गए 3 दिन, क्योंकि इसमें क्लास है, क्लास बताएंगे कि क्लास सीखो। लेकिन जिसमें मैं बोलता हूँ कि ये बाई कर लो, ये तो कितना व्यू होता है, 10-10 हज़ार व्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा काम है सच्चाई बता देना, आपको समझना नहीं समझना, भोलेनाथ आपका भला करे। अब आप देखो, इमीडिएटली देख लो, ये भी टॉप बना, बियरिश एनगल्फिंग ने ढका, करेक्शन लाया। आज वाला जो टॉप बना है, 9 दिन की वाइट कैंडल के बाद, 9 दिन की पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद आज एक निगेटिव क्लोजिंग हुई। तो ऐसा गैन साहब का बोलना है, मेरा नहीं बोलना है, WD गैन साहब का बोलना है। अगर 9 कंसेक्यूटिव डे क्लोजिंग अगर वाइट होती है या पॉजिटिव होती है फ्रॉम प्रीवियस डे, तो देर इज ए वेरी वेरी गुड चांसेस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ फॉल, और देर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ 5 कंसेक्यूटिव डे ऑफ राइज। तो अगर आज राइज हो जाता तो और 4 दिन राइज होता मार्केट, लेकिन आज फॉल आ गई, यानी कि और 4 दिन फॉल आनी चाहिए एज पर मिस्टर WD गैन। ठीक है, इसको भी खोज लेना आप लोग, कहीं ना कहीं गैन साहब ने लिखा है इसके बारे में। ठीक है, तो 9 दिन हमने प्रीवियस डे से ऊपर क्लोज दिया। ठीक है, आप बोलोगे सर ये एक रेड कैंडल है, रेड कैंडल से मतलब नहीं, प्रीवियस डे के क्लोज से ऊपर क्लोज है। तो 9 पॉजिटिव क्लोजिंग के बाद आज एक निगेटिव क्लोजिंग आई है, और जो पिछले 2 दिन के लो को तोड़ दिए। ठीक है, तो ये बहुत बुरा साइन है। अब आपका सवाल आएगा सर इसमें क्या करूं, कर देते हैं वो भी इलाज। बैंक निफ्टी का भी बता ही देते हैं आपको। क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, चलिए बैंक निफ्टी में आपको अगर समझ में आता है तो आप इसके बारे में बता दीजिए क्या है। इसने भी एक बड़ा साइन दिया, हैंगिंग मैन बना दिया टॉप पे। इसको क्या बोलते हैं, हैंगिंग मैन। अब कुछ लोग बोलोगे ये हैमर है, हैमर नहीं होता है। हैमर बॉटम पे जब बनता है ऐसा, तो इसको हैमर बनते। ये अगर बॉटम पे बनता है, एक रैली के बॉटम पे अगर ये बनता है तो इसको हैमर बोला जाता है, और एक रैली के टॉप पे बनता है तो इसको हैंगिंग मैन बोला जाता है। वैसे ही उल्टा हैमर अगर एक रैली के बॉटम में बनता है, उल्टा हैमर, तो उसको रैली इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। लेकिन एक रैली के टॉप पे उल्टा हैमर बनता है तो उसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। ठीक है, और एक रैली के बॉटम पे एक ऐसा हैमर बनता है तो उसको हैमर बोलते हैं, वो बुलिश रिवर्सल का साइन होता है। लेकिन एक रैली के टॉप पे अगर ऐसा बनता है हैमर जैसा, तो ये एक हैंगिंग मैन। इसको ठीक से देखोगे तो आपको एक लटकता हुआ इंसान लगेगा। देखिए, ध्यान से इस पर नज़र डालिए कि ये आदमी लटक रहा है, ये इसके हाथ है, ऊपर लटक रहा है हवा में, हैंगिंग मैन। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं है, यानी कि ये लटक रहा है टॉप पे, तो ये गिरेगा। कोई चीज़ अगर हवा में लटक रही है तो क्या होती है, नीचे आती है अर्थ पे। तो इसका अर्थ इसके नीचे भी, इसका अर्थिंग सपोर्ट यहाँ पे है 16,800 पे, इस सपोर्ट तक तो ये खींच देगा इसको। जो मैं निफ्टी का बता रहा था, ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का कितना है, 38,000 समथिंग है, 38,600, तो 38,500 की तरफ आएगा घूम फिर के। तो हैंगिंग मैन भी आपको, चलिए मैं पढ़ा भी देता हूँ, थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ जाए। अगर है नॉलेज आपको ऑलरेडी तो मत देखिए वीडियो को, स्किप कर दीजिएगा, है ना। हैंगिंग मैन क्या होता है, ये देखिए ऐसा है, होता है हैंगिंग मैन। ऐसी बनी है कि नहीं बैंक निफ्टी में,
अब ट्रेंड का टॉप पे बनना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ा भी देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग द हैंगिंग मैन। देखिए मेरी वीडियो से आपके कुछ तो कुछ नॉलेज बढ़ेगी, भले ही थोड़ी बढ़े। देखिए candlestick patterns have very vivid descriptive names. Their names are useful in helping to understand what type of patterns they are. ठीक है, ये छोड़ो। Appearance of hanging man, की टेकअवेज पढ़ लेते हैं। द हैंगिंग मैन इज a type of candlestick pattern and refers to the candle shape and appearance. An asset has been in an uptrend and the candle has small real body and a long lower shadow. हैंगिंग मैन एक अपट्रेंड में ही बनता है, और जब बनता है तो उसकी कैंडल स्टिक जो होती है हैंगिंग मैन वाली, वो उसकी लोअर शेडो बड़ी होनी चाहिए, बॉडी की साइज छोटी होनी चाहिए। ठीक है, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बॉडी की साइज से लोअर शेडो लगभग डबल, आप देख लो 1.5 गुना तो है ही, दिख रहा होगा आपको। और बड़ा करके दिखा देता हूँ। इसको बॉडी बोलते हैं, जो कलर से फिल्ड अप रहती है उसको बॉडी बोलते हैं। जैसे इस कैंडल में ये बॉडी है, वाइट कलर का पूरा पोर्शन, ठीक है, और ये वीक बोलते हैं। तो इसमें वीक देखिए कितनी बड़ी है, वीक की साइज और बॉडी की साइज। तो ये क्लियर कट है कि बैंक निफ्टी में भी एक बड़ी गिरावट का सूचना दे दिया है। अब ये सूचना कब फेल हो जाएगी, अगर हम कल इस हाई के ऊपर निकल के क्लोज हो गए तो। ठीक है, क्लोज होना जरूरी है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।